बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 31 है, जिसके अंदर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग सीखेंगे। दोस्तों ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे आपने डिफरेंट ऑपरेटर्स मैथमेटिक्स में देखे होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटर्स हैं जिनसे हम कोई ना कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड व्हाई इज़ इट रिक्वायर्ड। ऑपरेटर ओवरलोडिंग सबसे पहले डेफिनेशन है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज़ टू अलाउ द सेम ऑपरेटर टू बी बाउंड टू मोर देन वन इम्प्लीमेंटेशन। यानी जब आपने मैथमेटिक्स के जो आपको ऑपरेटर गिवन है, जब उन ऑपरेटर्स को एक से ज़्यादा टाइम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यूज़ करना हो। मान लो आपने किसी दो नंबर्स को ऐड करना है और आपने ये जो एडिशन है ये मल्टीपल टाइम करनी है, मोर देन वन टाइम करनी है, दोस्तों आप किसका इस्तेमाल करोगे? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट कहते हैं जी डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ द ऑपरेंड्स, और ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेंड्स के ऊपर कि आपने कितने टाइम जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं that there are standard arithmetic operators in C और C++ लैंग्वेज की। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके कुछ स्टैंडर्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं C और C++ लैंग्वेज के अंदर। फॉर एडिशन के लिए प्लस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई ऑपरेटर एंड डिवीजन के लिए डिवाइड ऑपरेटर। तो ये जो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स हैं, इन स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स और इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हुए अगर हमने कोई काम मल्टीपल टाइम करना हो, मोर देन वन टाइम करना हो, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है, मान लो अगर आपने दो नंबर्स को ऐड करना है और आपने ये काम जो है वो मोर देन वन टाइम करना है, मोर देन वन इम्प्लीमेंटेशन के लिए करना है, तो आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे सर ने एक एग्जांपल दी है, लेट्स से अगर आपने कोई इंटीजर नंबर्स को ऐड करना हो, लेट्स से आपके पास एक आई वेरिएबल है, इंटीजर एक जे है, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे आई प्लस जे, यानी इंटीजर नंबर, दो इंटीजर नंबर को आपने ऐड किया कुछ इस तरह से। अगर आपने दो डबल टाइप का जो नंबर होता है, आपको पता है ना डबल एक डाटा टाइप है, तो अगर आपने डबल टाइप के दो नंबर्स हैं आपके पास, मान लो D1 एक पहला डबल वन नंबर है और D2 दूसरा डबल टाइप का एक दूसरा नंबर है, इन दोनों को आपस में आप ऐड कैसे करोगे? D1 प्लस D2, यानी ये D1 पहला डबल टाइप का वेरिएबल और D2 दूसरा डबल टाइप का वेरिएबल, दोनों को ऐड कर लिया। इस तरह अगर आपने फ्लोटिंग टाइप के, फ्लॉट आपके पास एक डाटा टाइप है जिसके पास आपके दो वेरिएबल हैं, एक F1 एक F2, अगर इन दोनों को ऐड करना हो तो कैसे करोगे? F1 प्लस F2, तो वो दोनों नंबर्स को ऐड कर देगा। इसी तरह दोस्तों हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल जो है अपने कम्प्लेक्स नंबर्स को अपने कम्प्लेक्स जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड करने के लिए या उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहते हैं जी देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर के, जैसे कि आपके कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। अ कम्प्लेक्स नंबर आर पार्ट ऑफ मैथमेटिकल वोकैबुलरी, और ये बात याद रखिएगा कि जो आपका कम्प्लेक्स नंबर होता है ये बेसिकली आपकी मैथमेटिकल की एक वोकैबुलरी है, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ यहाँ पे आती है, अगर आपने दोस्तों दो कम्प्लेक्स नंबर आपके पास, जैसे मान लो कम्प्लेक्स, ये कम्प्लेक्स बेसिकली आपकी क्लास का नाम है और C1 उसका ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारी क्लास का वो जो डाटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज इस C1 में स्टोर हैं। इस तरह कम्प्लेक्स मेरी क्लास का नाम है और C2 मेरी कम्प्लेक्स क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो आपने बेसिकली क्या कर रहे हो? आप कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हो, मतलब C1 ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को C2 ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, ठीक है जी। तो ये इसका मेन कंसेप्ट था दोस्तों। तो मेन यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली थी वो यही थी जो मैंने आपको पूरा बताई है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली ये होती है कि जब आपने अपने डिफरेंट अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं स्टैंडर्ड्स के या इनसे हटकर जो एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स हैं मैथ के, जब उन ऑपरेटर्स के साथ आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो लेकिन वो ऑपरेशन आपने मोर देन वन टाइम करना हो, तो आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करते हो। कहता है वेयर इज़ इट रेलिवेंट टू अप्लाई, कहता है हम कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है फर्स्टली, कहता है पहले तो ये बात याद रखो, द ऑपरेटर ओवरलोडिंग गेट्स रेलिवेंट वेन एवर देयर इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कम्प्लेक्स नंबर इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ इट। मतलब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये बात है कि जनाब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल उन एप्लीकेशंस के अंदर करते हैं जिन एप्लीकेशंस में हम मोस्टली जो है कोई
ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जैसे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का, या आप कम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो आपस में क्या कर रहे हो, कम्प्लेक्स नंबर इज़ वन, यानी आप कम्प्लेक्स नंबर को जो है वो ऑपरेट कर रहे हो, मतलब आप उनको ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये डिफरेंट आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो कहता है जिन एप्लीकेशंस के अंदर मोस्टली हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वहाँ पे हम जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड ये द ऑपरेटर्स आर आल्सो यूज समटाइम्स इन केस ऑफ नॉन मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। और कहता है समटाइम ऐसे होता है कि आप अपने जो ऑपरेटर नॉन मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग समझते हो ना, कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स, जैसे खिज़र एक स्ट्रिंग है और शहाल एक दूसरी स्ट्रिंग है। दोस्तों अगर आपने इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना हो, जिसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, तो कहता है अब ये देखो स्ट्रिंग को अगर आपस में आप जोड़ो, ऐड करो, तो क्या इसको हमको ये कहेंगे कि ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है? नहीं, ये एक नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मतलब आप दो जो है ना वो वर्ड्स को जोड़ रहे हो, दो जो है वो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैट कर रहे हो, तो ये एक नॉन मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। तो कहता है जब आपने नॉन मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी हो तब भी आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। 2 बातें उसने कही हैं। पहली क्या कि जब आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करनी हो, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो उसके लिए भी हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जब आपने नॉन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यानी 2 स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैट करना हो तो उसके लिए भी हम जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्लास टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स हेल्प अस अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। द ऑपरेटर प्लस कैन बी यूज टू कॉन्कैट 2 स्ट्रिंग्स। जैसे यहाँ पे देखो बताया गया है कि द ऑपरेटर प्लस का जो आपका प्लस का ऑपरेटर है, जब हम इसको ओवरलोड करेंगे, मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे, तो क्या होगा, हम 2 स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैट कर लेंगे। और इसके लिए उसने कुछ बिल्ट इन फंक्शन भी बताए हुए हैं। जैसे कहता है 2 स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैट करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है strcat के नाम से। ये आपको MCQ आ सकता है कि बताओ स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करने के लिए कौन सा बिल्ट इन फंक्शन यूज होता है, तो आपने कहना है strcat। str मीन स्ट्रिंग्स और कैट मीन कॉन्कैटिनेशन से निकला है, तो यानी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। और दोस्तों ये जो strcat फंक्शन है जो कि हमारी 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करता है, ये हमारी किस हेडर फाइल के अंदर मौजूद होता है, string.h हेडर फाइल के अंदर। मतलब जब भी आपने ये strcat फंक्शन यूज़ करना होगा तो आप string.h हेडर फाइल का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो समझ आ गई कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहाँ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर्स टू ओवरलोड। देन ऑपरेटर्स टू ओवरलोड यानी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने के कितने तरीके हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स टू ओवरलोड। कहता है ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने के 2 टाइप्स हैं, 2 तरीके हैं। पहला यूनरी ऑपरेटर्स और सेकंड बाइनरी ऑपरेटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं और एक बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। अब यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं ये बताया गया है। यूनरी ऑपरेटर्स आर द वंस डैट रिक्वायर ओनली वन ऑपरेटर। नहीं, यहाँ पे दोस्तों गलती हुई है सर से, यहाँ पे ऑपरेंड आना था, ऑपरेटर नहीं, ऑपरेंड टू वर्क। मतलब इसका क्या मतलब है मैं समझा देता हूँ। मतलब यूनरी ऑपरेटर दोस्तों वो होते हैं जिनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़े। अब ऑपरेंड क्या होते हैं, ऑपरेंड आपको पता है कोई भी 1 2 3 नंबर हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, या कोई भी स्पेशल करैक्टर हो सकता है। मोस्टली वैसे तो हम ऑपरेशन करने के लिए आपको पता ना, या तो अल्फ़ाबेट्स होंगे मतलब कोई स्ट्रिंग वैल्यू होगी, या कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी मतलब 1 2 3 होगी, या कोई फ्लोटिंग वैल्यू, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू से मुराद वही फ्लोटिंग वैल्यू या इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो मतलब आपकी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू या आपकी कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं। तो कहता है ऐसे ऑपरेटर्स जिनके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक ही वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, या तो वो एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू होगी या वो एक सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू होगी। तो कहता है जब आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़े तो कहता है ऐसे ऑपरेटर्स को हम यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, यूनरी ऑपरेटर्स को हमेशा ऑपरेंड की लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। कुछ इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे देखो प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस एक यूनरी ऑपरेटर है। जैसे आप लिखते हो प्लस प्लस ए, अब देखो ए क्या है, ए एक स्ट्रिंग एक लेटर है, मतलब ये एक ऑपरेंड है, और ये जो प्लस प्लस है ये एक ऑपरेटर है, ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ये बात याद रखिएगा, जो आपका यूनरी ऑपरेटर होते हैं मोस्टली हम कहाँ लिखते हैं, उसे हम मोस्टली जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं ऑपरेटर के। ऐसे ही फ़र्ज़ करो आपके पास एक नॉट ऑपरेटर है, ये एक नॉट एक ऑपरेटर है। अब इस तरह आपने क्या दिया, नॉट और आगे आपने लगा दिया ज़ीरो। तो ये ज़ीरो क्या है, ज़ीरो एक ऑपरेंड है और नॉट एक
ऑपरेटर है तो मैंने नॉट, अच्छा आप ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब ज़ीरो नॉट ऐसे नहीं आप लिखोगे, हमेशा नॉट पहले आएगा फिर ज़ीरो आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है जो आपका यूनरी ऑपरेटर होता है, देखो अब ये एक नॉट एक यूनरी ऑपरेटर है, क्यों? क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक ही वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ऑपरेटर जिनके लिए हमें सिर्फ एक ही वैल्यू की ज़रूरत हो उसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। और यूनरी ऑपरेटर हमेशा अपने वैल्यू के यानी ऑपरेंड के लेफ़्ट साइड पे लगाए जाते हैं। ठीक है जी, समझ आएगी बात की। चलें तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें वही चीज़ जो मैंने बताई अभी भी आपको, यूनरी ऑपरेटर आर अप्लाइड टू द लेफ़्ट ऑफ द ऑपरेंड, कि ये हमेशा आपके ऑपरेंड की लेफ़्ट साइड पे जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पर पावर का सिंबल है, जैसे ये एड्रेस ऑपरेटर है, जैसे ये आपका टिल्डा सिंबल है, ऐसे ही आपका नॉट का सिंबल है। ठीक है, तो ये सारे क्या जी एक यूनरी ऑपरेटर है। नेक्स्ट आते हैं जी बाइनरी। बाइनरी नाम ज़ाहिर हो रहा है, मतलब ऐसे ऑपरेटर्स जिनके लिए हमें कम से कम दो वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, मतलब जिनके लिए हमें टू ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ कहता है बाइनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर टू ऑपरेंड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ऑपरेटर। और बाइनरी ऑपरेटर के बारे में उसने क्या बताया कि जिसके लिए हमें दो ऑपरेंड्स मतलब दो वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जो बाइनरी ऑपरेटर होता है इसको हमेशा ऑपरेंड की मिड में लगाते हैं, सेंटर में लगाते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है, आप कैसे लिखते हो? आप लिखते हो 10 + 20। अब ये 10 क्या है? ये एक ऑपरेंड है, 20 क्या है? एक ऑपरेंड है, और प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है। तो देखो आपको प्लस ऑपरेटर के लिए कितनी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ी है? दो वैल्यूज़ की, एक 10 और एक 20। और ये जो ऑपरेटर है ये कहाँ पे आ रहा है? दोनों ऑपरेंड के सेंटर में। ठीक हो गया, तो यही वो बात कर रहा है कि ऐसे ऑपरेटर जिनके लिए हमें कम से कम दो वैल्यूज़ की, मतलब जिनके लिए हमें दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम नहीं दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। और बाइनरी ऑपरेटर के अंदर जो हमारा ऑपरेटर होता है उसको हमेशा अपने ऑपरेंड की सेंटर में यानी मिड में रखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी जा रही है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इक्वल, ये सारे क्या हैं जी? ये सारे के सारे हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। अब यहाँ पे द कंप्लीट लिस्ट ऑफ C++ ऑपरेटर्स डैट कैन बी ओवरलोडेड इज़ एज फॉलोज। कहता है ये सारी वो लिस्ट है, ये सारे वो ऑपरेटर्स हैं जिन ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं। अब इनमें बाइनरी ऑपरेटर्स भी हैं और इनमें यूनरी ऑपरेटर्स भी हैं, लेकिन नीचे दोस्तों कुछ ऐसे ऑपरेटर भी बताए गए हैं जो हम ओवरलोड नहीं कर सकते। कहता है द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कांट बी ओवरलोडेड। कहता है ये जो ऑपरेटर है ना 1 2 3 4 5 6, ये इन 6 ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है। तो पहला ऑपरेटर डॉट को आप ओवरलोड नहीं कर सकते, कॉलन इसको भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इसको भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते, डॉट मल्टीप्लिकेशन इसको भी आप ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते, क्वेश्चन मार्क इसको भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते, और साइज़ ऑफ इसको भी आप जो है वो ओवरलोड नहीं कर सकते। सिर्फ ये जो आपको ऊपर गिवन है सिर्फ आप इनको ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हो। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आ जाते हैं जी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कहता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जब भी आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हो तो उस दौरान आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो पहली बात कौन सी है? द ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शंस फॉर ओवरलोडिंग स्मॉल ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट एरो और द असाइनमेंट इक्वल टू ऑपरेटर्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज क्लास मेंबर्स। कहता है जब भी आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शंस के साथ ओवरलोडिंग करनी हो तो जनाब आपको ये वाले जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं ना ये क्लास मेंबर्स के तौर पर डिक्लेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, ये वो बात कर रहा है। कौन कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, एरो और इक्वल ऑपरेटर। देन द एरिटी कहते हैं नंबर ऑफ ऑपरेंड्स को, एरिटी कहते हैं नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। कैन नॉट बी चेंज। कहता है जो आपके नंबर ऑफ ऑपरेंड्स है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। मान लो अगर आपको एक ऑपरेंड की जरूरत है ना तो आपको एक ही लगाना पड़ेगा, दो नहीं आप लगा सकते। ठीक है, तो इफ़ यू आर ओवरलोडिंग एन ऑपरेटर दैट रिक्वायर टू ऑपरेंड्स e.g. मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट बी यूज्ड एज अ यूनरी ऑपरेटर। मतलब वो कह रहा है कि अगर आपने मान लो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करना है, मतलब जिनके लिए आपको पता है ना बाइनरी ऑपरेटर के लिए हमें दो वैल्यूज़ की जरूरत होती है, तो कहता है आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप दो वैल्यूज़ की जगह पे एक वैल्यू भी लगाओगे तो वो ओवरलोड हो जाएगी। कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये बात याद रखिएगा कि नंबर ऑफ ऑपरेंड्स जितनी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए ज़रूरत होती है, अगर यूनरी है तो उसके लिए एक ऑपरेंड की ज़रूरत है, अगर बाइनरी है तो उसके लिए दो ऑपरेंड की ज़रूरत है। ये कभी भी चेंज नहीं, ये बात कभी भी चेंज नहीं होगी। नो न्यू ऑपरेटर्स कैन बी क्रिएटेड। कहता कोई भी नया ऑपरेटर आप क्रिएट नहीं कर सकते। लाइक इन फॉर्टन लैंग्वेज वी हैव स्टैटिक एज राइज टू द पावर। मतलब कहता है जैसे हमारे पास ना C++ के बाद एक नई लैंग्वेज आई है फोर्ट्रन लैंग्वेज, जिसमें हमारे पास एक नया ऑपरेटर आया जिसका नाम है डबल मल्टीप्लिकेशन। ये डबल मल्टीप्लिकेशन दोस्तों क्या करता है, ये आपकी पावर लेने के लिए यूज़ किया जाता है
जो एडवांस लैंग्वेजेस हैं। तो कहता ये जो पावर लेने वाला ऑपरेटर है इसको आप C++ के अंदर ओवरलोड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोस्तों ये ऑपरेटर C++ लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता। द नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी, अच्छा जी, तो उसने बात कंप्लीट कर दी है। कहता है आप कोई भी जो नया ऑपरेटर जो कि एडवांस लैंग्वेजेस के अंदर आया है उस ऑपरेटर को आप C++ के अंदर ओवरलोड नहीं कर सकते, क्योंकि जो न्यू ऑपरेटर एडवांस लैंग्वेजेस में आते हैं वो C++ में एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट, ओवरलोडिंग कांट बी परफॉर्म्ड फॉर द बिल्ट इन डाटा टाइप्स। मतलब जो आपकी बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, जैसे इंटीजर है, जैसे फ्लॉट है, जैसे करैक्टर है, कहता है इनके लिए आप जो है वो ओवरलोडिंग अप्लाई नहीं कर सकते। प्रेसिडेंस ऑफ एन ऑपरेटर कांट बी चेंज। कहता है जो आपके ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है, आपको ना जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसकी वैल्यू हाई होती है, जो प्लस होता है उसकी वैल्यू लो होती है। तो कहता है ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। मतलब ऐसे नहीं कि आपने ऑपरेटर ओवरलोड किया तो आपकी जो लो प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर था, मतलब प्लस, उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाए, और जो हाई प्रायोरिटी वाला था मल्टीप्लिकेशन उसकी प्रायोरिटी लो हो जाए। कहता है ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। जिसकी जो प्रायोरिटी है वो वही रहती है, चाहे आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग करो या ना करो। ठीक है। नेक्स्ट, एसोसिएटिविटी ऑफ एन ऑपरेटर कांट बी चेंज। कहता है जो आपके ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी है वो भी चेंज नहीं होगी। मतलब एसोसिएटिविटी कहते हैं कि अगर वो राइट साइड पे लगा हुआ है ना आपका ऑपरेटर, तो वो राइट साइड पे लगेगा। अगर सेंटर में है तो सेंटर में रहेगा। अगर वो लेफ़्ट पे लगता है, मतलब जैसे यूनिटी ऑपरेटर लेफ़्ट पे लगाया जाता है तो वो लेफ़्ट पे लगेगा भाई, उसकी एसोसिएटिविटी आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों जो आपने याद रखनी है हमेशा। नेक्स्ट दोस्तों एग्जाम्पल आ गया है, तो एग्जाम्पल के अंदर सामने दोनों एग्जाम्पल दी हैं। एक दफ़ा सर ने जो है वो अरिथमेटिक स्टैंडर्ड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और एक दफ़ा नॉन मैथमेटिकल ऑपरेटर मतलब स्ट्रिंग्स को कॉन्वर्ट करना सिखाया। तो मैं आपको दोनों एग्जांपल विद लाइव करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम जो है वो सिंपल मैथमेटिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं, और किस तरह हम जो है वो नॉन मैथमेटिकल मतलब दो स्ट्रिंग्स को ऑपरेटर ओवरलोड करके किस तरह से हम जो है वो कॉन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों सिखाऊंगा। तो पहले हम करने जा रहे हैं जी मैथमेटिकल ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए, और ये बात याद रखिएगा, जब भी आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी हो तो आप हमेशा एक क्लास बनाते हो, एक क्लास का इस्तेमाल करते हो। तो सबसे पहले मैं कौन सी करने जा रहा हूँ? मैथमेटिकल ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने जा रहा हूँ। जो नॉन मैथमेटिकल ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, मतलब नॉन मैथमेटिकल मैंने आपको बताया था ना, जैसे आपने स्ट्रिंग्स को कॉन्वर्ट करना हो या स्ट्रिंग्स को आपने कंपेयर करना हो, ठीक है, उनको कंपैरिजन करना हो, तो वो जो है नॉन मैथमेटिकल में आता है। स्ट्रिंग्स वाली जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है ये नॉन मैथमेटिकल में आती है, और नॉन मैथमेटिकल मैं बाद में करवाऊंगा। पहले मैं आपको मैथमेटिकल करवाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं पहले बना लेता हूँ एक क्लास जिसका नाम मैं ए रख लेता हूँ। आपने अगर आपको पेपर के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एग्जांपल आती है तो आपने सेम यही एग्जांपल पेपर में करके आनी है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो पहले कौन सी करवाने जा रहा हूँ? मैथमेटिकल वाली। तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर बना लिया एक, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक नंबर नाम का डाटा मेंबर ले लेता हूँ, और देन उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ अपनी ए क्लास का, जिसके अंदर मैं अपना जो नंबर वेरिएबल है उसको वैल्यू दे देता हूँ 5। और उसके बाद मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है। दोस्तों ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते कैसे हैं? सबसे पहले जिस फंक्शन को आपने ऑपरेटर ओवरलोड करना हो उसके अंदर सबसे पहले रिटर्न टाइप बता दें। तो मैंने रिटर्न टाइप वाइड लिख दी। रिटर्न टाइप को आपको बखूबी पता है कि रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या होती है कि मतलब आपका ये फंक्शन जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा वो वाली डाटा यहाँ पे आती है। तो अगर आपके फंक्शन में कुछ भी रिटर्न नहीं करना तो हम वाइड लिखते हैं। अगर आपने कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, मान लो अगर आपने इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है तो आप इंट लिखोगे। अगर आपने यहाँ से फ्लॉट वैल्यू रिटर्न करनी है तो फ्लॉट लिखोगे। लेकिन मैंने यहाँ पे वाइड लिखा, मतलब मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना। उसके बाद रिटर्न टाइप लिखने के बाद हमारे पास एक कीवर्ड होता है ऑपरेटर के नाम से, ये लिखना ही लिखना है। ये ऑपरेटर एक कीवर्ड है जो आप तब यूज़ करते हो जब आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन क्रिएट करना हो, ठीक है। ये कीवर्ड लिखाने के बाद उसके बाद देन वो ऑपरेटर लिखते हैं जिसको ओवरलोड करना हो। तो हमारे पास बहुत से ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं प्लस को मैं प्लस ये जो प्लस है मतलब जो कि यूनिटी ऑपरेटर है एक, मैं इसको जो है कर लेता हूँ ओवरलोड। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स फंक्शन के लिए, देन फंक्शन की बॉडी, ठीक है जी। तो ये इस तरह दोस्तों हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं। चेंजिंग सिर्फ कहाँ पे आएगी? यहाँ पे रिटर्न टाइप चेंज अगर करनी हो तो वो आप कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे आपका ऑपरेटर आएगा। मान लो अगर आपने नॉट ऑपरेटर को ओवरलोड करना है यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने एंड ऑपरेटर को ओवरलोड करना तो वो आ जाएगा। अगर आपने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना तो आप ये आ जाएगा। मतलब जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना हो ना, राउंड ब्रैकेट से पहले वो वाला ऑपरेटर आ जाता है। तो मैंने प्लस को ओवरलोड करना तो मैं वो लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में आपको पता ना हमारे आर्गूमेंट्स आते हैं जिनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं बेसिकली चाहता हूँ ये जो मेरा नंबर वाला डाटा मेंबर है जिसकी वैल्यू मैंने 5 सेट की हुई है, इसको मैं ओवरलोड करूँ, मतलब इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँ। तो उसके लिए मैं ये तो एक बात और याद रखिएगा, ये जो आपने फंक्शन जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करके बनाया है ना, वही ऑपरेटर आपने इस फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है,
ठीक है। तो मैंने कौन सा यूज़ किया, प्लस प्लस, तो मैं यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर ही ओवरलोड करूँगा, तो प्लस प्लस आगे मैंने लिख दिया नंबर। तो अब क्या होगा, तो ये क्या करेगा, प्लस प्लस आपको पता ना क्या करता है, ये बेसिकली मेरे इस नंबर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। मतलब अगर वो 5 है तो उसको 6 कर देगा। बस इतना हो गया एग्जाम्पल ये। अब हमने इस क्लास को एक्सेस कैसे करेंगे, उसके लिए हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मेरी क्लास का नाम क्या है ए, उसके बाद मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया OBJ। उसके बाद दोस्तों ये जो आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला फंक्शन होता है इसको कॉल कैसे करते हैं, उसको कॉल करने के लिए ये जो आपने जिस ऑपरेटर को ओवरलोड किया ये ऑपरेटर लिखते हैं प्लस प्लस, और उसके बाद सिंपल अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं बस। तो मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या OBJ, बस सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो एग्जीक्यूट करने से पहले मैं यहाँ पे सी और भी तो करूँ ना, कि मतलब जो ये जो वैल्यू है नंबर के अंदर क्या ये वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नंबर की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। लेकिन उससे पहले मैं एक मैसेज दे देता हूँ। यहाँ मैंने क्या दिया, नंबर। चलें, तो हम बेसिकली क्या किया, पहले हमने नंबर की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और उसके बाद हमने जो है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो यहाँ देखो आपको आंसर क्या डिस्प्ले हो रहा है, 6 क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि आपके पास वैल्यू क्या थी 5, आपने उसको ओवरलोड जब किया, मतलब जब उसको इंक्रीमेंट किया तो वो 6 हो गया। तो ये था दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपके पास क्लास है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। सिंपल से देखो मैंने एग्जांपल के साथ आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना सिखा दिया। अब हम चलते हैं और सीखते हैं नॉन मैथमेटिकल ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लास ले लेता हूँ एक ऐड स्ट्रिंग के नाम से, क्योंकि हमने एक नॉन मैथमेटिकल करना है। तो नॉन मैथमेटिकल मतलब नहीं कि जब आपने अपनी किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर ओवरलोडिंग करनी हो। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का इस्तेमाल करूँगा, तो मैंने इसका नाम रख लिया। तो ये मैं कौन सी एग्जाम्पल करने जा रहा हूँ, नॉन मैथमेटिकल की। चलें, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में 2 करैक्टर टाइप की एरे ले लेता हूँ। करैक्टर कैर टाइप की एरे str1 जिसका साइज़ मैं 25 रख लेता हूँ, और उसके बाद कैर str2 जिसका साइज़ जो है मैं 25 रख लेता हूँ। इसका क्या मतलब है, मतलब आपने करैक्टर टाइप की एक एरे बनाई है str1 के नाम से, जिसमें आप 25 करैक्टर स्टोर कर सकते हो। इस तरह आपने एक और करैक्टर टाइप की एरे बनाई है str2 के नाम से, जिसमें आप 25 करैक्टर जो है वो स्टोर कर सकते हो। अब मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में जाता हूँ और यहाँ जाके मैं इस ऐड स्ट्रिंग क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, जो क्या करेगा, मेरे इस str1 और str2 के अंदर वैल्यू स्टोर करेगा। तो वैल्यू क्या दोस्तों, अगर आपने किसी भी करैक्टर टाइप की जो स्ट्रिंग है उसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी हो तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है strcpy यानी str कॉपी के नाम से। लेकिन उससे पहले आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग के जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है उनको यूज़ करने के लिए आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, #include string.h। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे इजीली इनके अंदर वैल्यू रख सकते हो। तो मैंने पहले वैल्यू रखनी है str1 में, तो मैंने यहाँ लिख दिया पहले फंक्शन यूज़ करेंगे strcpy कॉपी। अब दोस्तों इस strcpy कॉपी वाले फंक्शन में हम 2 चीज़ें पास करते हैं। पहला वो वाला वेरिएबल यानी वो वाली एरे पास करते हैं जिसमें वैल्यू हमने स्टोर करनी है। तो मैंने किस में वैल्यू स्टोर करनी है, str1 में। तो मैंने यहाँ लिख दिया str1, आगे लगाया कॉमा, और देन उसके बाद वो वैल्यू बताते हैं जो आपने इसमें स्टोर करनी है। तो मैंने डबल कोटेशन अंदर वैल्यू बताई खिज़र। तो अब बेसिकली ये क्या करेगा, ये str कॉपी फंक्शन क्या करेगा, ये मेरी जो वैल्यू है खिज़र इसको उठाकर इस str1 के अंदर स्टोर कर देगा। उसके बाद मैंने कहा strcpy कॉपी, और देन मैंने कहा str2 कॉमा, और इसमें क्या वैल्यू स्टोर कर दी, shal शहाल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये शहाल जो है उठाकर किस में स्टोर कर देगा, str2 में स्टोर कर देगा। चलें जी, हमने अपनी दोनों जो स्ट्रिंग थी str1 और str2 करैक्टर एरे थी उसमें वैल्यू स्टोर कर दी है। अब हम चाहते हैं ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं str1 और str2 की, ये कौन कैट हो जाए। लेकिन कौन कैट हमने जो है वो किसके थ्रू करनी है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू करनी है। तो वही सेम तरीका, सबसे पहले वाइड रिटर्न टाइप, उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड, उसके बाद आपने क्या करना है, कौन कैट करना है। तो कौन कैट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, प्लस का। तो प्लस ऑपरेटर को मैंने ओवरलोड किया, देन राउंड ब्रैकेट और उसके बाद बॉडी। अब हमने क्या किया, सी आउट, और यहाँ भी मैंने क्या दिया, स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने क्या दिया, न्यू स्ट्रिंग। और न्यू स्ट्रिंग कैसे डिस्प्ले होगी उसके लिए मैं चाहता हूँ ये str1 और str2 जो है दोनों आपस में कौन कैट हो गए स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। तो कौन कैट करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम जो है प्लस का सिंबल यानी str1 प्लस str2 भी कर सकते हैं, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। लेकिन इससे सबसे आसान तरीका यह है कि आप एक बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर मैं इतना कंपाइल करके देखूँ तो क्या ये एरर देगा, यस ये कह रहा है इनवैलिड ऑपरेंड ऑफ टाइप्स टू बाइनरी। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि आप जनाब ये जो
str1 और str2 है, ये एक करेक्टर टाइप की एरे है, इनको आप इस तरह से कॉन्कैट नहीं कर सकते। तो अगर आपने इनको कॉन्कैट करना है तो उसके लिए आप बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करोगे, कौन सा, strcat कैट के नाम से, ठीक है। तो str कैट को हम 2 स्ट्रिंग पास करते हैं, तो हमारे पास कितनी स्ट्रिंग है, 2, कौन कौन सी, एक str1 और एक str2। तो यहाँ मैंने क्या दिया, str1, str2। तो ये क्या करेगा, ये str कैट फंक्शन जो है str1 और str2 को कॉन्कैट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। फाइनली क्या, खिज़र शहाल इकट्ठा डिस्प्ले कर देगा, यानी दोनों वैल्यूज़ को जोड़ देगा और स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। चलिए अब हमने इसको करना है कॉल। तो कैसे करेंगे, पहले हम जो है अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम क्या है, ऐड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे लिखें आप आके ऐड स्ट्रिंग और उसका ऑब्जेक्ट ओबीजे नाम से। देन उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद हम जो है वो ऐड स्ट्रिंग के बाद हमने कॉल करते, कैसे करना है, इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले फंक्शन को कॉल करना है। कॉल कैसे करेंगे, उसके लिए हम पहले लगाएंगे प्लस का ऑपरेटर, जिस ऑपरेटर को ओवरलोड किया उस ऑपरेटर का पता ना, वो ऑपरेटर बताते हैं, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट ओबीजे, ठीक है। अब हम इसको करते हैं कंपाइल एंड रन, और ये देखें न्यू स्ट्रिंग खिज़र शहाल, मतलब वो जो आपने 2 स्ट्रिंग दी थी 2 डिफरेंट करैक्टर एरे के अंदर, वो उसने दोनों को जोड़कर आपस में क्या कर दिया, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई बात। तो ये था दोस्तों आपका नॉन मैथमेटिकल ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला एग्जाम्पल। तो ये आप पेपर में एग्जाम्पल दे गए होगे। यहाँ तक हमारी एग्जाम्पल जो कंप्लीट होती हैं, तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल करवा दी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कुछ नया। तो ये अब सारी एग्जाम्पल करवा रहे हैं, तो मैंने एग्जाम्पल आपको दोनों करवा दी हैं, नॉन मैथमेटिकल वाली भी और मैथमेटिकल वाली भी। ये सारी नॉन मैथमेटिकल वाली करवा रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग वाली। देन लास्ट पे जो है हमारे पास टिप्स आ रही हैं। टिप के अंदर वही चीज़ें जो मैंने ऊपर आपको बताई हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज़ क्विट सिमिलर टू फंक्शन ओवरलोडिंग, मतलब वो कह रहा है कि जो आपकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है ये सेम एज इट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग की तरह होती है। तो पहली ये बात आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट MCQs है। दूसरा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स टू ओवरलोड, कहता है हमारे ऑपरेटर को ओवरलोड करने की दो टाइप्स हैं, एक यूनरी और एक बाइनरी। C++ बिल्ट इन ऑपरेटर्स वर्क फॉर बिल्ट इन टाइप्स, कहता है जो हमारे बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं C++ के, वो बिल्ट इन टाइप्स के तौर पर काम करते हैं, बट फॉर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स, लेकिन कहता है जो हमारी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं, यूज़र हैज़ टू राइट हिज हर ऑन ऑपरेटर्स। और कहता है उस यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स के लिए, यूज़र डिफाइंड डाटा कौन सी होती है, मतलब ये जो डाटा जो हम खुद बनाते हैं, जैसे आपकी ये क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, आपका स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। तो कहता है हम जो यूज़र डिफाइंड डाटा बनाते हैं उनके लिए हम अपनी मर्ज़ी के ऑन ऑपरेटर्स जो हैं वो राइट कर सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।